नमस्कार प्रिय साथियों, वादे के मुताबिक हम हाजिर हैं कुछ सच्ची और अच्छी खबरों के साथ। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल न्यूज़ बुलेटिन 8 AM पर। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और हो जाइए तैयार आज की ताज़ा तरीन खबरें जानने के लिए। ईद का त्योहार मनाने बकरा मंडी के इंतजाम नहीं। गांव गांव भटक रहे मुस्लिम भाई, दुगने रेट पर बकरा खरीदने की मजबूरी। मुस्लिम समाज के दो बड़े पर्व हैं, रमजान का महीना और ईद उल जुहा का त्योहार। अभी जब रमजान का महीना आया तब देश और दुनिया कोरोना के संक्रमण से गुजर रही थी, इसलिए सरकार की जो गाइडलाइन थी उसका मुस्लिम समाज ने पूरा पालन किया। मस्जिदों में सामूहिक नमाज नहीं की, रोजा अफ्तार के आयोजन नहीं किए और रमजान महीना पूरा होने पर सामूहिक रूप से ईद की नमाज के आयोजन भी नहीं किए। सरकार का इस तरह से साथ देने वाले मुस्लिम समाज का हम अभिनंदन करते हैं। आने वाले दिनों में ईद का त्योहार आ रहा है जिसे कुर्बानी की ईद कहते हैं, जिसके लिए सागर सहित मध्य प्रदेश में मुस्लिम भाई बकरा खरीदने के लिए बुरी तरह परेशान हो रहे हैं। अगर कोरोना का भयावह संक्रमण नहीं होता तो सागर सहित मध्य प्रदेश के शहरों में ईद पर बकरा बेचने खरीदने की मंडी लगती। मुस्लिम भाई अपने आर्थिक हिसाब से बकरे खरीदते। मंडी में जब सैकड़ों बकरे उपलब्ध होते तो उनके रेट भी हिसाब से होते। 10,000 का बकरा 12,000 में तो बिक जाता, मगर 20,000 में नहीं। मगर कोरोना के कारण इस बार बकरा बेचने खरीदने के लिए मंडी लगाने के इंतजाम नहीं है। चाहे मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार हो या सागर का जिला प्रशासन हो, उसे इस बात की सुध नहीं है कि बकरा खरीदने के लिए मुस्लिम भाई किस कदर परेशान हो रहे हैं। जो मुस्लिम परिवार परंपरागत और पीढ़ी दर पीढ़ी इस त्योहार पर बकरे की कुर्बानी देते आ रहे हैं, आज वे बकरे की तलाश में गांव गांव भटक रहे हैं। गांवों में जिनके पास बकरे उपलब्ध हैं, वे 10,000 कीमत के बकरे को बेचने के लिए 20,000 रुपए मांग रहे हैं। बकरे की कुर्बानी का यह ईद का त्योहार साल में एक बार आता है। अगर प्रशासन चाहे तो कुछ दिनों के लिए कोरोना की गाइडलाइन का पालन कराते हुए कुछ दिनों के लिए बकरा बेचने खरीदने के लिए मंडी का इंतजाम कर सकता है, बशर्ते वह मुस्लिम भाइयों की धार्मिक भावना समझ सकता और उसकी कद्र कर सकता। देश की राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी में मुख्तार अब्बास नकवी और शहनवाज हुसैन जैसे दिग्गज नेता है। सागर में जनाब नईम खान और अजमेरी राइन भी भाजपा के असरदार नेता हैं, जिन्होंने इस बार ईद पर कोरोना गाइडलाइन का पालन कराते हुए बकरा मंडी खोले जाने की मांग नहीं उठाई। हाँ, अगर आज कमलनाथ की कांग्रेसी सरकार होती तो मध्य प्रदेश से सागर तक न कितने मुस्लिम भाजपाई से आसमान पर उठा लेते। बहरहाल मध्य प्रदेश सरकार और सागर जिला प्रशासन से अब भी हम यह उम्मीद करते हैं कि वह आने वाले दिनों में ईद के त्योहार हेतु बकरा खरीदने के लिए मंडी की व्यवस्था कर सकता है। यहाँ जिला प्रशासन जान ले कि ईद उल अजहा अथवा ईद उल अधा, जिसका मतलब कुर्बानी की ईद, इस्लाम धर्म में विश्वास करने वाले लोगों का एक प्रमुख त्योहार है। रमजान के पवित्र महीने की समाप्ति के लगभग 70 दिनों बाद इसे मनाया जाता है। इस्लामिक मान्यता के अनुसार हजरत इब्राहिम अपने पुत्र हजरत इस्माइल को इसी दिन खुदा के हुक्म पर खुदा की राह में कुर्बान करने जा रहे थे, तो अल्लाह ने उसके पुत्र को जीवनदान दे दिया, जिसकी याद में यह पर्व मनाया जाता है। वास्तव में यह हज की एक अवश्य अदायगी और मुसलमानों के भाव का दिन है। ईद उल अजहा का अक्षरश अर्थ त्याग वाली ईद है। इस दिन जानवर की कुर्बानी देना एक प्रकार की प्रतीकात्मक कुर्बानी है। कोरोना से बचाव में मददगार है काढ़ा। कोरोना वायरस को मात देने में आयुर्वेदिक काढ़ा भी बड़ा काम करता है। दोस्तों, इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि हम बाबा रामदेव की तरह कोरोना के इलाज का दावा कर रहे हैं, बल्कि सीधी सी बात यह है कि कोरोना काल में हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ाया जाए। समाचार पत्रों, न्यूज चैनल और सोशल मीडिया पर काढ़ा बनाने के अनेक नुस्खे बताए जा रहे हैं, मगर हर आदमी की अलग अलग तासीर होती है। वात, पित्त और कफ के आधार पर कोई काढ़ा अगर एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाता है तो वही काढ़ा दूसरे व्यक्ति को नुकसान भी पहुंचा सकता है। अतः विनम्रता पूर्वक हमारी सलाह यही है कि कोई भी काढ़ा पीने से पहले आयुर्वेद के विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें। यहाँ प्रस्तुत है पत्रकार कमलेश तिवारी की यह रिपोर्ट। आयुर्वेद में बताई विधि अनुसार काढ़ा बनाया जाता है तो वे इम्यून बूस्टर होने के साथ ही वायरस को श्वसन तंत्र में प्रवेश करने से रोकता है। यदि वायरस शरीर में चला गया है तो इसे बढ़ने, प्रजनन,
नहीं देता, फेफड़े और धमनियों में सूजन होने से रोकता है। कैसे बनाएं एक काढ़ा? दालचीनी 1 ग्राम, काली मिर्च 2, 1 चौथाई ग्राम, सौंठ 2 चुटकी, तुलसी के 5-6 पत्ते, काली मुनक्का का 5, 1 गिलास पानी में 2 से 3 मिनट उबालें। कुछ देर ढककर रख दें, फिर स्वाद अनुसार गुड़ शहद के साथ लें। रसायन काल में काढ़ा पीना फायदेमंद। आयुर्वेद में सुबह 7 से 8 बजे के समय को रसायन काल माना जाता है। इस अवधि में काढ़ा या अन्य औषधियां लेने पर शरीर इन्हें अधिकतम अवशोषित कर लेता है, जो सेहत के लिए फायदेमंद होता है। डाये तनेजा ने कहा कि आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति भारतीय धरोहर मूल की है। कोरोना के संक्रमण काल में भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा जारी एडवाइजरी आयुर्वेदिक काढ़ा और औषधियों का भी वैश्विक स्तर पर प्रचार प्रसार हो रहा है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने इनकी न केवल मांग हो रही है, बल्कि लोग इसका उपभोग भी कर रहे हैं। जब देश में कोरोना संक्रमण का पहला मामला आया था, तभी आयुष मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर दी थी। आयुर्वेद में रोग प्रतिरोधक क्षमता को व्याधि शमन कहते हैं। इम्यूनिटी मजबूत करने यह पहल शुरू की गई थी, जिसके अपेक्षित परिणाम भी मिले। नमक हल्दी के गुनगुने पानी के गरारे करें। नमक में एंटीवायरल और हल्दी में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। दिन में 2-3 बार इसके गरारे करें। यह भी वायरस को शरीर में प्रवेश करने से रोकता है। सावन माह में दान करते हैं राधा कृष्ण के झूले। प्रस्तुत है पवन साहू की रिपोर्ट। सागर धर्म सेवा केवल धार्मिक स्थलों पर जाकर ही नहीं होती, बल्कि इसके लिए मन में अगाध श्रद्धा और दूसरों को देने का भाव होनी चाहिए। सागर शहर के मुकेश प्रजापति पिछले कई वर्षों से राधा कृष्ण के झूले निःशुल्क बांटकर ऐसा ही पुण्य काम बेहद खामोशी से कर रहे हैं। उनकी कलाकारी इतनी शानदार है कि झूलों की डिमांड अब प्रदेश के कई शहरों से होने लगी है। मुकेश प्रजापति पेशे से मैकेनिक हैं और शहर में ही वर्कशॉप संचालित करते हैं। ये झूले प्रजापति परिवार पूरे 1 साल तक बनाता है। मुकेश प्रजापति बताते हैं कि चूंकि झूले बनाने में समय और पैसा लगता है, इसलिए वे प्रतिवर्ष करीब 110 से 120 झूले ही बना पाते हैं। झूले प्राप्त करने के लिए मकर संक्रांति के पर्व पर केवल 1 दिन के लिए ही पंजीयन किया जाता है। इसके बाद सावन माह में राधा कृष्ण के झूले पंजीयन किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है, श्री प्रजापति और उनकी पत्नी माया झूले निर्माण से जुड़ी सारी व्यवस्था करती हैं। इस दौरान उन्हें अपनी रोजी रोटी का अपना काम रोकना पड़ता है। भोपाल में 10 दिन टोटल लॉकडाउन, बकरीद और राखी भी लॉकडाउन में मनेगी। भोपाल में बुधवार को रिकॉर्ड 196 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद 10 दिन का लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है। यह टोटल लॉकडाउन होगा, जो 24 जुलाई की रात 8 बजे से शुरू होगा और 4 अगस्त की सुबह तक लागू रहेगा। यानी बकरीद और रक्षाबंधन भी लॉकडाउन में ही मनाए जाएंगे। लॉकडाउन के दौरान मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे, दूध सब्जी की सप्लाई हो सकेगी, इंडस्ट्रीज और सरकारी राशन की दुकानें खुली रहेंगी, किराना दुकानें, सैलून और होटल रेस्टोरेंट सब बंद रहेंगे। भोपाल में अन्य जिलों से आवाजाही भी बैन रहेगी। पहले के लॉकडाउन की तरह ही पास होने पर ही शहर से बाहर आना जाना कर सकेंगे। 15 अगस्त प्रतीक स्वरूप में मनाया जाएगा, समारोह नहीं होंगे। इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह प्रतीक स्वरूप ही मनाया जाएगा। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण समारोह नहीं मनाए जाएंगे और न ही स्कूलों में बच्चों को बुलाया जाएगा। बुधवार को हुई कैबिनेट में मुख्यमंत्री ने ये फैसला लिया, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए कार्यालयों में राष्ट्रध्वज फहराया जाए। स्वतंत्रता दिवस समारोह पूर्वक न होकर प्रतीक स्वरूप हो। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष को दफ्तर से बाहर किया। भोपाल मध्य प्रदेश के राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर आनंद अहिरवार को बुधवार को उनके दफ्तर के बाहर बैठने पर मजबूर कर दिया गया। वे दफ्तर पहुंचे तो उनके कार्यालय में ताला लटका दिया गया। कार्यालय के सचिव प्रभाकर ने यह ताला लगाया है। इस घटना के बाद डॉक्टर अहिरवार सचिव के ही कमरे में धरने पर बैठ गए। अहिरवार उनसे कोई लिखित आदेश दिखाने की जिद पर अड़े हुए हैं। इस संबंध में अहिरवार ने आयुक्त को पत्र लिखकर जानकारी मांगी है। आयोग के कार्यालय में इस घटना के बाद से गहमा गहमी का माहौल है। उपचुनाव से पहले अतिथि शिक्षकों के लिए कांग्रेस का बड़ा ऐलान, सत्ता में लौटे तो पूरा करेंगे वादा। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि दोबारा सत्ता में आते ही सबसे पहले अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाएगा। हालांकि
प्रदेश में अतिथि शिक्षक सालों से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, लेकिन न तो उनकी कांग्रेस की सरकार में उनकी सुनी गई और न ही पहले या अभी की भाजपा सरकार में। हालांकि उपचुनाव से पहले कांग्रेस की ओर से किए गए इस वादे ने अतिथि शिक्षकों के मुद्दे को एक बार फिर गरमा दिया है। मौसम विभाग का येलो अलर्ट, इन 16 जिलों में होगी धमाकेदार बारिश। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में रीवा, जबलपुर, शहडोल, इंदौर, ग्वालियर, चंबल एवं होशंगाबाद संभागों के जिलों में तथा देवास जिले में अनेक स्थानों पर वर्षा या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती है। इसके साथ ही सागर, भोपाल संभागों के जिलों में तथा नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, आगर एवं शाहजहांपुर जिलों में कुछ स्थानों पर वर्षा या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में होशंगाबाद संभाग तथा बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, गुना, अनूपपुर, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट एवं मंडला जिलों में कहीं कहीं भारी वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही जबलपुर, शहडोल, भोपाल, इंदौर एवं होशंगाबाद संभागों के जिलों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बिजली चमकने गिरने की संभावना है।